हेलो स्टूडेंट, आज हम अब अपनी इस क्लास में बात करेंगे नरेशन की। डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आखिरकार नरेशन होता क्या है। हम अपनी अब इस क्लास को 1 बाय 1 मतलब एक एक क्लास हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल कैलाश सर में अपलोड करवाते रहेंगे। आप वहां से जाकर डायरेक्ट की सभी क्लासों को देख सकते हैं और एक अच्छी सी नोट बना सकते हैं, जिसमें हम आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर चीज कवर करवाएंगे। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी पहली फर्स्ट क्लास से। आते हैं बच्चों, जैसे बात करें, जो नरेशन होता है उसको हम कथन कहते हैं। नरेशन को हम कथन कहते हैं और नरेशन को हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिरकार नरेशन को कहते क्या है। नरेशन जो होता है उसको हम कथन भी कह सकते हैं या तो हम इसको स्पीच भी कह सकते हैं। दोनों का अर्थ होता है कथन या भाषण। क्या होता है? कथन या भाषण। अब बात करें, जो नरेशन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, स्पीच के दो पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब जब किसी के सामने सीधी बात कही जाए, जब किसी दो पर्सन या दो से अधिक पर्सन के बीच में सीधी सीधी बात हो तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन जब सीधी बात ना होकर दूसरे से करवाई जाए, जब सीधी बात ना होकर दूसरे से करवाई जाए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो वही जानेंगे सबसे पहले कि आखिरकार नरेशन होता क्या है और उसमें डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो आते हैं, शुरू करते हैं कि आखिरकार नरेशन होता क्या है। जैसे मैं बात करूं नरेशन की बात करूं तो नरेशन वो होता है जिसमें स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन या भाषण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कैसे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई? नरेशन की हमको डिफिनीशन मिल गई कि आखिरकार अगर हमसे कोई पूछता है कि नरेशन होता क्या है तो हम उसको सीधा सीधा बता देंगे कि नरेशन क्या होता है, जिसमें स्पीकर के द्वारा कहे गए कथनों को या भाषण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहना नरेशन कहलाता है। इसके टू पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है डायरेक्ट और दूसरा पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है डायरेक्ट और दूसरा पार्ट होता है इनडायरेक्ट। अभी हम इनकी भी डिफिनीशन समझेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो आते हैं यहाँ पर थोड़ा कुछ समझ लेते हैं इनके विषय में कि आखिरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। जैसे यहां पर आई नाम का मैं हूं, ठीक है, यहां पर मैं हूं, ठीक, यहां पर मैं व्यक्ति हूं और यहां पर यू मतलब तुम सुनने वाले हो, मतलब सभी जो विद्यार्थी हो, तुम लोग जो सुनने वाले हो, यहां पर मैं हूं। मैंने बताया, मैंने तुमको कहा, यू मतलब आप लोग हो गए। मैंने तुमको कहा कि जो डायरेक्ट होता है, जो नरेशन होता है, जो स्पीच होती है, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात कही जाती है। और मैं और तुम्हारे बीच में कैसी बात हो गई? डायरेक्ट बात हो गई। लेकिन मेरे द्वारा कही गई बातों को आप लोग यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं, उनसे जाकर आप क्या कर देते हो? बता देते हो। यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं और उनसे जाकर आप इनसे जाकर बता देते हो कि सर ने हमको बताया है कि जो नरेशन होता है उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बातें होती है।
जब ये यू जो होगा इनसे बताएगा तो कैसे बताएगा, इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से बताएगा, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बताएगा। तो मेरे और तुम्हारे बीच में जब बात होगी तो डायरेक्ट स्पीच से होगी, और मेरे द्वारा जो तुमको बात बताई गई है जब आप किसी व्यक्ति को बताओगे तो वो कैसे होगी, इनडायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझ लेते हैं, जैसे आई सेड टू यू कामा, ठीक, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू कामा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक, मैं स्कूल नहीं जा रहा। मैंने तुमको बताया कि आजकल मेरी तबीयत खराब है और मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। ठीक है, आजकल मेरी तबीयत खराब है और मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो ये क्या है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। मेरे और तुम्हारे बीच में क्या हो रही, सीधी सीधी सी बात हो रही है। लेकिन जब मैं इसको, मेरे द्वारा तुमको बताया गया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी आजकल तबीयत चल रही है, तबीयत खराब चल रही है। ठीक है, तो तुम मेरी बात को किसी दूसरे को बताओ जाकर, कैसे, आई टोल्ड यू दैट आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब एक बात गौर करने की बात है, यहां पर प्रेजेंट में बात हो रही, नीचे वाले में किस में बात हो रही, पास्ट में हो रही है। कभी कभी क्या होता है, जो स्पीकर के द्वारा वर्ड बोले जाते हैं वर्तमान समय में जब दो व्यक्तियों के बीच में बात होगी तो प्रेजेंट टाइम की होगी, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट बना दिया जाता है तो वो पास्ट में वो बातें हो जाती है। तो इसमें क्या हो गया, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था। समझने की कोशिश करना, यहां पर क्या है, आई सेड टू यू, मैंने तुम्हें बताया, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही। नीचे वाले में क्या था, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, दैट की आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से बातें हैं और यहां पर प्रत्यक्ष रूप से बातें हैं। इन्हीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आते हैं इनके विषय में थोड़ा और बात कर लेते हैं कि डिफिनीशन से समझ लेते हैं कि आखिरकार डायरेक्ट स्पीच की डिफिनीशन क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच की डिफिनीशन क्या होगी। आप ये सारा कुछ आप एक नोटबुक में उतार लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, आते हैं, शुरू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, ठीक, स्पीकर के कहे गए शब्दों को या भाषण को ज्यों का त्यों लिखना या कहना क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या, स्पीकर के द्वारा कहे गए शब्दों या भाषण को ज्यों का त्यों लिखना या कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो दो प्रकार का होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब बात करेंगे, जो डायरेक्ट स्पीच का पार्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो बात कर लेते हैं, एक वाक्य लिखकर समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी पार्ट होते हैं। जैसे यहां पर मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, ही, आई लिख दूं, द टीचर सेड टू अस, कामा और इन्वर्टेड कामा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, जैसे मैंने वाक्य लिख लिया, ये मैं क्या एक स्पीच लिख लिया। यहां पर स्पीकर है, कौन स्पीकर है, टीचर है, और हमको बता रहा है कि जो हॉनेस्टी है इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वो सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो अब इस ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट लिखा है, स्टूडेंट समझना। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ। अब इसमें रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है, और इसको कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आते हैं, समझ लेते हैं। जो भाग
इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हो। इनकी मैं डिफिनीशन बता रहा हूं, क्या होगा यहां पर लिखे दे रहा हूं। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से फेयर में। जो भाग, जो ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट का जो भाग इन्वर्टेड कामा, किसके, इन्वर्टेड कामा, यह चिन्ह है इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हो और जहां पर स्पीकर हो, वे रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो गया, हमने डिफिनीशन समझ लिया। डायरेक्ट का वह भाग, ठीक है, डायरेक्ट का जो भाग, कौन सा, डायरेक्ट का जो भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हो और जहां पर स्पीकर हो, वे क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। कौन सा भाग, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, यहां तक ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप बस देखते रहिए मेरी क्लास को और मैं पूरे नरेशन अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। क्या होता है डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हो। कौन सा होता है, जहां पर इन्वर्टेड स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हो। इन्वर्टेड कामा क्या है, ये जो लगे हैं ये क्या है, ये इन्वर्टेड कामा है। इनके अंदर जो भी भाग लिखा होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ऐसे हमने समझ लिया क्या होता है डायरेक्ट स्पीच, क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच, क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इस डिफिनीशन से और इस प्रकार से हमने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। वो पाइप चलत रहा, बंद हो गया, चला चला। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच, अभी तो हमने बात कर लिया डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अब इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्पीकर के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, ठीक है, स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन या भाषण, कौन से कथन या भाषण को अप्रत्यक्ष, कैसे अप्रत्यक्ष रूप से कहना, क्या होता है स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन या भाषण को अप्रत्यक्ष रूप से कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच
कहलाता है। ठीक है, इससे हम ये बात कर लिया। अब मैं वही बात लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? द टीचर, द टीचर said to us, comma inverted comma, honesty is the best policy। ठीक, ये मेरा क्या था? डायरेक्ट स्पीच था। ठीक है, और मैं अब इसका क्या लिखूंगा? इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो बातें हुई हैं। ठीक है, क्या होगा इसका? द टीचर, द टीचर। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्या होगा? द टीचर टोल्ड अस। ठीक है, यहां पर क्या लगाएंगे? कंजक्शन मेरा दैट लग गया। अब ये बताऊंगा आपको, इसके बाद जो क्लास मिलेगी, मैंने बताया इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जितने भी नियम हैं, जो चेंजमेंट हैं, वो आपको बताए जाएंगे। इसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें यही चेंजमेंट है कि कौन से चेंजमेंट कहां पर करने हैं। ठीक है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या हो गया? यहां पर इनडायरेक्ट बात हो गई तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, और इनडायरेक्ट स्पीच का कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गई कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये सारी चीज हमने बात कर ली। अब ये बात करेंगे कौन कौन से टेंस की क्या बनती है? डायरेक्ट स्पीच बनती है, वो पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है? हेडिंग है किन सेंटेंस की नरेशन, किन सेंटेंसों की नरेशन में प्रयोग होता है। किन सेंटेंस का, ठीक है, किन सेंटेंस का नरेशन में प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे तो बात कर लूं जो सेंटेंस है पहले, इसके बाद जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो थोड़ा उसके सेंटेंस के विषय में भी बात कर लेते हैं, जिससे हमको यह पता चले कि किस सेंटेंस को हम नरेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप लोग समझना बच्चों, आपने केवल 5 ही पढ़ा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। एक मीनिंग के आधार पर होता है, और एक होता है स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, मीनिंग के आधार पर या स्ट्रक्चर के आधार पर 2 होते हैं। मीनिंग के आधार पर सेंटेंस जो होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं, जो आप बच्चों पढ़ चुके हो। क्या होता है? असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, और एक्सक्लेमेटोरी होता है, और ऑप्टेटिव होता है। ठीक है बच्चों, क्या क्या होता है? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटोरी और ऑप्टेटिव। ये तो हो गए सेंटेंस मीनिंग के आधार पर, मतलब भाव के आधार पर, जो हम अपने डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, क्या तुम स्कूल जाते हो? ठीक है, तुम यहां आओ, बैठ जाओ, खाना खा लो, चले जाओ। ये जैसे मैंने कितना अच्छा आज है, मतलब मौसम कितना अच्छा है। ठीक है, ऐसे। और ऑप्टेटिव मतलब तुम नरक में चले जाओ, काश मैं जवान हो जाऊं, ऐसे वाले जो वाक्य हैं वो ऑप्टेटिव के अंदर आते हैं। ये मतलब हमारे फीलिंग के संबंध में जुड़े होते हैं, और भाव वाले होते हैं, और अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 टाइप होते हैं। ठीक है, ये हो गए। अब जो स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं वो कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करना। सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, और
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब मेरी बात मानना, ये कंपलसरी है कि ये 5 टेंसों की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है। यही 5 टेंसों का प्रयोग करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, यही आते हैं। और ज्यादातर हमसे ये 3 के विषय में ज्यादा पूछा जाता है कि असर्टिव का कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव का कैसे बनता है और इंपरेटिव के सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो जब बच्चों इन्हीं 2 टेंसों से इनका निर्माण होता है तो इनके भी डायरेक्ट स्पीच बनते हैं, वो हम सीखेंगे अगले क्लास में कि इनका चेंजमेंट कैसे होता है। और मैं आप सभी स्टूडेंट से ये आशा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जहां पर डाउट हो वहां पर आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी इस क्लास को अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो भी डायरेक्ट की क्लास हमारे साथ ले सके।